नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर अवचेतन स्टडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है, किस दिशा में, किस पर्पज के लिए, आपके कंधों पर 2 सितारे लगाने के लिए। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूं अच्छी ही चल रही होगी और अच्छी ही चलनी चाहिए। नहीं चलेगी तब भी मैं हूं आपके साथ, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो हम सभी लोग आपके YouTube प्लेटफॉर्म अवचेतन स्टडी पर तेजस्वी 2.0 बैच में हम लोग कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी। एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी एक डायरेक्शन में जा रही है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें सारी सिस्टमेटिक वे से चलती हैं। एक साथ आप सारी तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ पढ़ते हैं रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है मशीन इनपुट आउटपुट का। जो क्वेश्चन हमें बहुत परेशान करते हैं एग्जाम में, जिनसे हमें कई बार काफी डर लगता है, तो उन सभी को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। आपके मन से वो डर निकालना है, इसलिए उसकी इनपुट आउटपुट की हमारी जो है क्लास 2 है। पहली क्लास हम कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टाइप की क्लास थी। कुछ एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको बताया था कि मशीन इनपुट आउटपुट में किस तरीके के पैटर्न हमको दिए जाते हैं और कैसे कैसे पैटर्न हमको पहचानने होते हैं और फिर क्या स्टेप्स हमको बनाने होते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो कृपया प्लेलिस्ट में जाएं, अवचेतन स्टडी विजिट करें और क्लास देखें। और अगर अच्छी लगे तो कृपया अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमें दिखाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास भाइयों। आज की क्लास शुरू करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन रखे थे, कुछ हल्के हल्के क्वेश्चन। लेकिन अभी क्या है, अभी आपका थोड़ा सा लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से अब थोड़े से क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा और बढ़ भी जाना चाहिए, क्योंकि हमें क्या बनना है, आपको बनना है सब इंस्पेक्टर, और हम उसमें आपकी सहायता कर रहे हैं। चलिए हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन है कि जानकारी को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न का उत्तर देना है। बाकी ऊपर सब कुछ सेम है। हम आते हैं सीधा अपने इनपुट पर। हमें गिवन इनपुट क्या है, गिवन इनपुट ये है 81 पीपल ट्रॉली, ठीक है। ये जो भी हमारे पास में गिवन है, उसके बाद में हमारे पास ये स्टेप्स इसने फॉलो करे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 स्टेप ये फॉलो अप करता है और कहता है कि 5वां जो है ऊपर दिए गए इनपुट के पुनर्विन्यास, जो रीअरेंजमेंट है, उसका अंतिम चरण है। 5वें को इसने लास्ट बता दिया। अब सबसे पहला काम हमें यह करना चाहिए कि हम पहला जो हमारा इनपुट है, ठीक है, जो हमें गिवन है, ओके, और हम लास्ट वाला देख लेते हैं कि इसने क्या अरेंजमेंट करा है, क्या पैटर्न ये फॉलो फाइनली इसने किया है। तो देखो ये नंबर्स हैं इसमें और अल्फाबेट्स हैं, वो वर्ड्स हैं, नंबर्स हैं और वर्ड्स हैं। हमने करे थे नंबर्स वाले भी हो सकते हैं, केवल नंबर्स वाले भी हो सकते हैं, केवल वर्ड्स वाले भी आपको अरेंजमेंट देखने के लिए मिल सकता है और मिक्सअप भी मिल सकता है। तो अब पहचानते हैं कि क्या इसने पैटर्न फॉलो करा है। ठीक है, हमारे पास नंबर्स हैं 81 89 95 64 एंड 93। हमारे पास में 5 वर्ड्स हैं और इसके साथ में पीपल, ट्रॉली, सेंटर, लॉफ्ट और ये नो, इस तरीके से ये हमारे पास में अल्फाबेट्स हैं। तो 5वें स्टेप में हमें क्या दिखाई देता है कि जो नंबर्स हैं 64 81 89 93 95, यानी कि नंबर्स क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज करता है। और जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स को क्या करता है, देखो ट्रॉली यानी कि टी से शुरू हो रहा है, पीपल, प्यूपिल, लॉफ्ट, नो और सेंटर। वर्ड्स को कैसे अरेंज करा गया है, जो उसकी डिक्शनरी है, डिक्शनरी में घटते हुए क्रम में इसने वर्ड्स को अरेंज करा है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन तब भी मुझे क्या है, पहले और दूसरे स्टेप कम से कम देख लेने हैं कि किस पैटर्न को फॉलो करते हुए इसने इनको अरेंजमेंट किया है। अब देखो ये मेरा इनपुट था, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, इसके ये जो 95 है, यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर को यहां से उठा लिया जाता है, सबसे पहले प्लेसिंग कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद 81 पीपल, ट्रॉली, ट्रॉली कहां गायब हो गया, ट्रॉली पहुंच गया लास्ट में। यानी कि अल्फाबेटिकली अरेंज करने पर, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को अरेंज करने पर जो अल्फाबेट सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि जो वर्ड सबसे लास्ट में आएगा, उसको इसने सबसे लास्ट में यहां पर प्लेसिंग उसकी कर दी। ठीक है भाई, कर दी, ओके। स्टेप 2 में क्या करता है, 95 से छोटा, 95 के बाद में जो लार्ज, 95 कवर अप हो चुका है, 95 के बाद में जो लार्जेस्ट नंबर है बचता है 93, ओके। 93 को उठा के 95 से पहले प्लेसिंग करी जा रही है। और इसी तरीके से देखो ट्रॉली, यहां पर टी को अरेंज जिसने कर दिया था, टी को प्लेसिंग कर दी थी, लेकिन टी से पहले
टी से पहले डिक्शनरी में आने वाला वर्ड क्या होगा? क्या के है, एल है, सी है, पी है? पी है ना? तो पी को उठाकर लास्ट में ले जा रहा है। तो इस तरीके से इसने अरेंजमेंट करा है, नंबर्स को आगे उठा के लाना है और अल्फाबेटिकली डिक्शनरी के हिसाब से जो बाद में आने वाला वर्ड है उसको लास्ट में हमने रखना है। अब इसमें इसी तरीके से क्या है, इसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं कि उपरोक्त चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के लिए कौन सी चरण संख्या आउटपुट है, कौन सी चरण संख्या निम्नलिखित आउटपुट है ना? तो हमारे पास में ये इनपुट हमें दिया हुआ है। ये इनपुट जब हमें दिया हुआ है इसी पर बेस्ड है आगे वाले 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। और इनपुट के लिए अंतिम से दूसरा चरण, तो हमें क्या है, सेम इनपुट है। हम देख रहे हैं कि यहां पर सेम इनपुट है हर बार, तो क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जो है हमारे गिवन इनपुट पर ही बेस्ड है, इतना हमें पता है, सेम इनपुट है हमारा, यहां हमने देख लिया। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो मेरा इनपुट है ना, जो मेरा इनपुट है वो अकॉर्डिंग टू जो मेरा गिवन पैटर्न है वो उसे फॉलो अप करते हुए मैं इस इनपुट को जो है अरेंजमेंट कर लेता हूं, देख लेता हूं कितने स्टेप में जाके ये पूरा हो रहा है, कोई बात नहीं है। तो अब देखो ये मेरे पास में इनपुट है, ये मेरे पास में मेरे ऑप्शंस हैं, इनको साइड में रखते हैं। तो स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा? अब थोड़ा सा हम यहां करेंगे शॉर्टकट। शॉर्टकट किस तरीके से करेंगे, अपना टाइम सेव करेंगे। अगर मैं इन वर्ड्स को पूरा पूरा लिखूंगा तो भाई मेरा कितना टाइम जाया होगा, तो मैं क्या करूंगा, इन वर्ड्स को पूरा नहीं लिखूंगा, डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज ही तो करने हैं, तो मैं पहला अल्फाबेट लिख लूं, एक ही तो बात है, पहला अल्फाबेट लिख लूं। और दूसरा इसलिए भी लिख सकता हूं क्योंकि रिपीट कोई हो नहीं रहा, ई है, डी, आई, जी और एफ और ए, तो रिपीट कोई सा हो नहीं रहा, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ना, पहला अल्फाबेट लिख सकता हूं, वही मैं करता हूं। अब देखो नंबर्स में सबसे बड़ा क्या है, 18 है मेरे पास, 13 है, देन 22, 25, 12 और 27, ये मेरे पास में नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसको मैं अरेंज करता हूं, सबसे बड़ा नंबर जो है मुझे सबसे आगे उठा के लाना है, ठीक है। 27 को मैं सबसे आगे उठा के ले आता हूं, 27 को आगे उठा के ले आता हूं, और जो सबसे लास्ट वाला डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मेरा वर्ड आने वाला है उसको मुझे सबसे लास्ट में भी ले जाना है। तो देखो ई है, डी है, आई, जी, एफ और ए। अब बताओ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में क्या आएगा, तो हमें पता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ई, डी, आई, जी, एफ और ए में आई आएगा, यानी कि इंटरेस्ट जो वर्ड है ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में आएगा। मुझे यही पैटर्न फॉलो अप करना है, ठीक है। तो आई को जो है मैं यहां से हटा दूंगा, आई को हटा दूंगा, आई कवर हो गया है मेरा, और मेरे पास में 27 कवर हो गया है। बाकी सबको मैं एज इट इज लिखता हूं, एफर्ट का ई सॉरी अभी 18 भी है मेरे पास में, है ना, तो 18 भी है, तो क्या करता हूं, बाकी का सारा मैं एज इट इज लिखता हूं। 18 एफर्ट का केवल ई लिख लेता हूं, देन 13 और ड्यूटी का डी लिख लेता हूं। इंटरेस्ट को मैं बाद में अरेंज वहां पर कर ही रहा हूं, 22, 25, 12, जी, एफ, 27 अरेंज हो चुका है, ए फॉर ऑल, और बाद में क्या आ जाएगा, आई उठ के आ जाएगा, इंटरेस्ट का आई आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखो 27 अरेंज हो चुका है, इंटरेस्ट भी अपनी जगह ले चुका है। अब 27 से छोटी कौन सी संख्या है, 27 के बाद में आएगी, बाकी बची हुई में लार्जेस्ट कौन सी है, 18, 13, 22, 25, तो 25 बची, 25 अपनी उठ के सबसे आगे आ जाएगी, ठीक है। 25 की मैंने प्लेसिंग कर ली, और 25 यहां से भी गायब हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप के लिए पहले वाला स्टेप इनपुट बनता जाता है, यह भी चीज मुझे ध्यान में रखनी है ना। अब सेकंड के लिए इनपुट हो गया फर्स्ट वाला स्टेप जो है, तो 25 अपनी प्लेसिंग ले लेगी, 25 ने ऐसे प्लेस ले लिया अपना, 25 प्लेस हो चुका है। और आई के बाद में, आई से पहले आने वाला वर्ड कौन सा होगा, क्या ई होगा, डी होगा, जी होगा ना, एफ, ए, तो इन सब में अरेंजमेंट करा जाए तो ए के बाद में बी है कहीं, सी है नहीं है, डी है, ई है, एफ है, जी है और आई है, ठीक है। तो आई आ चुका है, आई अपनी प्लेसिंग कर चुका है 27। उसके बाद में अब आएगा जी वाला रखना है मुझे, तो ई, जी को गायब कर देंगे, यहां से जी को गायब कर देंगे, गिवर अपनी प्लेस ले लेगा, 13, डी,
22, 25 हो गया प्लेस, 12, जी को लास्ट में जाना है, एफ, ए, आई और जी। सही है, उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे सभी लोग अच्छी तरीके से, है ना। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा मेरा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, 25 ने प्लेसिंग हो चुकी है गिवर की, इंटरेस्ट की, और 27 की हो चुकी है। अब 25 के बाद में बड़ी संख्या कौन सी बचती है मेरे पास बचता है 22। 22 को मैं अरेंज करूंगा, 22 को यहां से उठा के कहां लाऊंगा, सबसे आगे लाऊंगा, तो 22, देन 25, 27, और इसी तरीके से जी से पहले क्या दिखाई दे रहा है मुझे, एफ से शुरू होने वाला वर्ड है, तो एफ से शुरू होने वाला वर्ड है फॉन्ट, तो फॉन्ट जाएगा, फॉन्ट अपनी प्लेसिंग एफ अपनी प्लेस कर लेगा, तो 27 के बाद में क्या आ जाएगा, ई, देन 13, डी, 22 आ चुका है, यहां पर बीच में 12 बचता है, एफ बाद में जाएगा, ए, आई, जी, और यहां पर एफ आ जाएगा। इस तरीके से मैं अरेंज करता हूं अपना, इसी तरीके से फोर्थ स्टेप। अब एफ ने भी अपनी जगह ले ली है भाई, और 22 ने भी अपनी प्लेसिंग ले ली है। अब 22 के बाद में क्या बचता है, 18, 22 के बाद में है मेरे पास में 18 है ना अभी, तो 18 किधर है, 18 कहां पर है, अच्छा यहां पर 18 भी चल रहा है अभी, यहां पर 18 है, यहां पर ये 18 भी चल रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, तो 18 यहां पर है अभी, 18 की प्लेसिंग यहां है, 18 को उठा लो भाई, 18 को उठा लो, 22, 25, 27, ओके, 18 हट चुका है, और एफ से पहले क्या है, ई है, तो वो कहां जाएगा, एफ के बाद में, तो ई यहां से हट जाएगा, तो ई जब यहां से हट के बाद में पहुंचेगा तो बाकी क्या बचेगा, 13, डी, 12, ए, आई, जी, एफ से शुरू होने वाला और ई से शुरू होने वाला वर्ड, समझ गए। इससे फालतू कुछ नहीं करना है, जितना मैं इनपुट आउटपुट में बता रहा हूं आपके लिए इतना बहुत पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त है, जितना आपको इस क्लास में आप आज देखने को मिल जाएगा। 18 के बाद में क्या बचता है भाई, 18 अपनी जगह जा चुका है, एफर्ट भी अपनी जगह हम अपने एफर्ट डाल चुके हैं। उसके बाद में क्या बचा, 13 और 12 बचते हैं, 13 है 12 है, तो अब आएगा 13 उठेगा और यहां से डी जाएगा लास्ट में, तो 13 को उठा लो भाई, 13 उसकी प्लेसिंग हो गई है, 22, 25, 27, 13 आ चुका है, डी हट चुका है, और 12, ए, आई, जी, एफ, और ऐसे ही डी से शुरू होने वाला वर्ड ड्यूटी, तो 13 और ड्यूटी ये भी अपनी जगह ले चुके हैं। बचता है 12 और ए ऑल, तो सिक्स्थ जो मेरा स्टेप होगा उसमें 12 को पिक कर लेते हैं और ए को पिक कर लेते हैं, तो 12, देन 13, 18, 22, 25, 27, 12 और ए अपनी प्लेसिंग ले चुके हैं, आई, जी, एफ, आई, जी, एफ, और अच्छा यहां पर ई भी था, ई और डी, और लास्ट में ए। तो मेरे पास कितने टोटल नंबर इसमें थे, ये कितने एलिमेंट्स थे मेरे पास में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और यहां पर 6, 3 सारे के सारे अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो 6 स्टेप क्या होगा मेरा, मेरे इनपुट के लिए, गिवन इनपुट के लिए फाइनल स्टेप होगा 6th स्टेप। अब मैं इस पर बेस्ड करता हूं क्वेश्चंस। ये मेरा जो क्वेश्चन था कि इन उपरोक्त दिए गए चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के लिए, ये जो मेरा इनपुट मुझे गिवन था, अब इसको इरेज कर लेता हूं, जरा इसको फेयर बना लेता हूं क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया है। तो इस इनपुट के लिए कौन सा चरण संख्या ये वाला आउटपुट है, कौन से स्टेप में इस तरीके का आउटपुट दिखाई दे रहा है, ये वाला आउटपुट, तो बताओ भाई ये वाला आउटपुट 22, 25, 27, तो 22, 25, 27, 18 यहां पर है, एफर्ट 13, डी फॉर ड्यूटी 12, ए फॉर ऑल, आई फॉर इंटरेस्ट, जी फॉर गिवर, और एफ फॉर फॉन्ट। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है मेरे तीसरे स्टेप में, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे कि मैं क्या मैसेज आप तक कन्वे करना चाहता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसी पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपरोक्त में चरण में पालन किए गए नियमों के अनुसार अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉलोड इन द अबव स्टेप्स इन द गिवन इनपुट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 27
एंड ड्यूटी इन द सेकंड लास्ट स्टेप। तो सेकंड लास्ट स्टेप में जो 27 है और ड्यूटी जब उनकी प्लेसिंग हो गई है, सेकंड लास्ट स्टेप में जाना है, तो उसके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा था मेरा, दिस इज द सेकंड लास्ट स्टेप, है ना। तो इसमें 27 और जो 27 के और किसके बीच में, ड्यूटी के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं। तो बताओ भाई, 27 यहां पर है सेकंड लास्ट में और ड्यूटी ये यहां पर सबसे लास्ट में है, इसके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स आर देयर, 6 एलिमेंट्स। तो 6 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 6 एलिमेंट्स हैं, सेकंड लास्ट स्टेप की बात करी गई है। अभी क्या होगा, आप जब रफ आपको पेपर मिलेगा ना, तो वहां पर आपको ये बनाना पड़ेगा, बनाए बगैर काम चलेगा नहीं। नेक्स्ट क्या है, पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। तो जो हमारा इनपुट हमें दिया था, ये इनपुट हमें दिया था, इसे हमने पूरा कितने स्टेप्स में करा है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि हमने कितने स्टेप्स में इसको फाइनलाइज कर लिया है, 6 स्टेप्स में। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें इसे पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता हो गई, वो हो गई भाई 6 चरणों की आवश्यकता। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग समझ गए अच्छे तरीके से। इनपुट आउटपुट में आपको यही करना है कि एक बार जब आप पैटर्न पकड़ लें तो जल्दी से जल्दी एक तो शॉर्ट आउट करो उसको। शॉर्ट आउट करने का थोड़ा सा ये तरीका है, शॉर्ट इसलिए करो उसको, मतलब क्या है कि आप नंबर्स और ये जो वर्ड्स हैं इनको पूरा मत लिखो। पहला, अगर डबल है उनका रिपीटेशन कहीं पर हो रहा है, जैसे यहां पर मैंने नंबर्स को 2 से शुरू होने वाले नंबर्स कई थे, ये नहीं है 27 है, तो इनको नहीं लिखा, शॉर्ट नहीं करा। लेकिन अगर अलग अलग होते तो मैं इन्हें भी कर लेता, सिंगल डिजिट में ले आता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए कि निम्नलिखित जानकारी को आपको पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, बहुत ध्यान से। इनपुट आउटपुट करने के बाद, सीख लेने के बाद, पता है अभी तक अगर आप डरते हो तो अभी देखकर ये सोचोगे कि काश यही पेपर में आ जाए, क्योंकि एक बार सॉल्यूशन अगर इसको मैंने कर लिया तो 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर मिल जाएंगे और क्लास इस तरीके, ये क्लासेस देखने के बाद आप 100% सोल्व कर ही लोगे, ये मेरी गारंटी है ना। चलो, ये मेरे पास में एक और अरेंजमेंट मुझे दिया है, ये इनपुट को रीअरेंजमेंट किया गया है, देख लेते हैं क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये। ठीक है, इसमें भी मिक्सअप है, अल्फाबेट्स भी हैं, वर्ड्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। तो इनपुट ये गिवन है, इनपुट यहां पर ये वाला इनपुट गिवन है, ओके। HM 74 50 36 फ्रॉम बैक 88, यानी कि 1 2 3 4 नंबर्स हैं और 1 2 3 4 ही मेरे पास में वर्ड्स हैं। स्टेप 1 में क्या कर, अच्छा फाइनलाइज स्टेप देख लेते हैं पहले। सबसे पहले फाइनल स्टेप देखते हैं, क्योंकि इसने बोल दिया कि 6 जो है इसका लास्ट स्टेप है, ऑफ दिस अरेंजमेंट का लास्ट स्टेप है। तो मैं 6th स्टेप देख लेता हूं क्या है। देखो नंबर जो है 88, उसके बाद में वर्ड आ रहा है, फिर नंबर आ रहा है, फिर वर्ड आ रहा है, फिर नंबर आ रहा है, फिर वर्ड आ रहा है, इसी तरीके से है। तो अब देख लेते हैं नंबर कैसे हैं। देखो नंबर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 88 74 देन 50 देन 36, और वर्ड्स कैसे दिखाई दे रहे हैं मुझे, बैक देन फ्रॉम देन होम और मीट। यानी कि वर्ड जो है वो अल्फा, अगर डिक्शनरी के हिसाब से देखे जाए तो डिक्शनरी के हिसाब से बढ़ते हुए हैं, आगे बढ़ते हुए हैं, पहले वाले में पीछे घटते हुए थे। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है कि नंबर उसके बाद वर्ड है, नंबर उसके बाद वर्ड है। अब देखता हूं मैं स्टेप 1 इसने कैसे फॉलो करा है। देखो ये मेरे पास में इनपुट था, जो मुझे गिवन इनपुट है वो यहां पर है, उसमें क्या कर रहा है, फिर ये यहां से इसने क्या करा, सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है उसको उठा लिया, उसको सबसे आगे अरेंज कर लिया इसने। उसके बाद में सारा एज इट इज रख रहा है, सारा एज इट इज रख रहा है, यानी कि सिंगल वे में ही चल रहा है, सिंगल डायरेक्शन में जा रही है मेरी ये अरेंजमेंट जो है। उसके बाद में 88 अपनी प्लेसिंग ले चुका है। अब इसने देखा डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा सबसे पहले आएगा, तो डिक्शनरी के हिसाब से बी सबसे पहले आता है, तो बी से शुरू होने वाला वर्ड भी सबसे पहले आएगा। तो इसने क्या करा, सेकंड स्टेप में इसने वर्ड को अरेंज करा, यानी कि एक बार करता है नंबर को अरेंज और दूसरे स्टेप में करता है वर्ड को अरेंज। ठीक है, मैं भी इसी तरीके से फॉलो करूंगा, बाकी सारा एज इट इज रखता है, 74 50 36 फ्रॉम, क्योंकि बैक तो आगे जा ही चुका था, बैक तो फ्रंट में जा चुका है। अब मेरे पास में क्या है, ये मुझे इनपुट दे दिया गया, इनपुट दिया है शुगर
ये जो भी है इतना सारा ये नंबर्स का एलिमेंट्स का ये इनपुट मुझे दिया है, इसे मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं ताकि मुझे अरेंजमेंट करने में आसानी हो। अब इसको अरेंज भी तो करना है ना, तो इसको अरेंज करने के लिए आसानी होगी थोड़ी सी। अब क्या है, मैं बनाऊंगा अपना, सबसे पहले करूंगा इसको अरेंज करूंगा इसके फाइनल स्टेप तक, क्योंकि कौन सा चरण अंतिम होगा ये हमसे पूछ लेगा, पूछ ही लिया। नीचे दिए गए इनपुट के लिए कौन सा चरण अंतिम होगा ये हमसे पूछ ही लिया है। तो अब क्या करता हूं मैं सबसे पहले इसको अरेंज ही कर लेता हूं, है ना, सबसे पहले इसको अरेंज ही कर लेता हूं। ये मेरा इनपुट है, ये गिवन इनपुट है। अब इसमें पहला स्टेप क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप होगा, क्या करूं मैं, नंबर क्या है मेरे पास में, नंबर ये है 35, 83, 89, 54, 29। तो नंबर को सबसे आगे उठा लाऊं, यही तो कर रहा था कि सबसे बड़ा जो नंबर है उसको सबसे आगे उठा लाइए, सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे आगे उठा लाइए, बाकी सारा एज इट इज। देखो जब सिंगल वे में, सिंगल डायरेक्शन में जा रही है तो मैं क्या करता हूं, शुगर का एस लिख लेता हूं, 35 लिख लेता हूं, उसके बाद 43 लिख लेता हूं। अब एक बात बताओ, आगे के सारे एलिमेंट्स तो ऐसे कैसे ही आने हैं, सारे बार बार लिखूंगा, ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि सिंगल वे में ही तो जा रही है, ऐसे ही छोड़ देता हूं। सेकंड स्टेप में क्या देखते हैं, सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले आने वाला वर्ड है, तो जो 89 है वो अरेंज हो चुका है। डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले आने वाला वर्ड है ए से शुरू होने वाला एप्पल, तो एप्पल को सेकंड स्टेप में उठा लाओ। 89 अरेंज हो गया, 8 भी लिख सकता हूं इसका मैं, एप्पल का ए आ गया, एप्पल अरेंज हो गया, बाकी सारा का सारा एज इट इज है। एस फॉर शुगर, 35, 43, आगे के एक दो स्टेप लिख लेता हूं, कोई समस्या नहीं होने वाली है, सारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो थर्ड, कितने भी स्टेप जा सकते हैं भाई देखना भी, तो 89 एज इट इज, ए ठीक है, यहां तक मेरा अरेंज हो चुका है। अब क्या आना चाहिए, 89 से छोटा वर्ड आना चाहिए, तो 89 से छोटा वर्ड क्या है मेरे पास में, 54 है, तो 54 को अरेंज कर देते हैं, यहां पर 54 को अरेंज कर देते हैं। 54 यहां से कहीं से उठ के आया होगा, तो बाकी का एस तो ऐसे ही रहेगा, 35, 43, ठीक है, एंड सो ऑन। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होता है मेरा, फोर्थ स्टेप क्या फॉलो अप करा जाता है, देखो यहां तक अरेंज हो चुका है 54 तक। अब ए के बाद में क्या आएगा, बी है क्या, कहीं बी से शुरू होने वाला वर्ड है, नहीं, सी से शुरू होने वाला वर्ड है, तो 89 का ठीक है, ए सही है, देन 54 ठीक है, उसके बाद सी को उठा लेते हैं, सी वाला वर्ड जो है उसको उठा लेते हैं, बाकी एस, 35, 43 एज इट इज रहने वाले ही है, एज इट इज ये रहने वाले ही हैं। 4 स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। फिफ्थ स्टेप क्या है, देखो सी तक मैंने अरेंज कर लिया, सी तक अरेंज कर लिया, उसके बाद क्या आएगा, 54 से छोटा नंबर आएगा, तो 54 से छोटा नंबर क्या होगा, 54 से छोटा नंबर होगा 43, 43 को यहां सी के बाद लिखा जाएगा, तो 89 ए, 54 सी, अब क्या आएगा 43 आ जाएगा, 43 वहां से यहां से पिक होके आ गया, तो एस, देन 35 और आगे ऐसे ही रह जाएगा, है ना, इतना ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो यहां तक मैं अरेंज कर चुका हूं, शॉर्ट करना है मुझे, टाइम मुझे सेव करना है, टाइम सेव करते जाना है। तो 6th स्टेप क्या होगा मेरे पास में, 6th स्टेप मैं भी इस सारे को लिखता ही नहीं हूं, इस सारे को यहां तक लिखता ही नहीं हूं 43 तक। 43 के बाद में क्या है, 43 के बाद में मेरा आएगा सी से आगे आने वाला वर्ड डिक्शनरी के हिसाब से, तो सी के बाद में क्या आएगा, देखो शुगर आएगा क्या, ई फॉर एग, एग वाला वर्ड आएगा ना, तो 43 तक अरेंज है, ई से शुरू होने वाला वर्ड मैंने ले लिया, और एस और 35 ये सब आगे, आगे के एक दो स्टेप में ये एलिमेंट्स इसलिए लिख रहा हूं ताकि थोड़ा सा याद रहे, रिमेंबर रहे। 5 के बाद में देखो 6 स्टेप यहां पर बना लेता हूं मैं, 6th स्टेप आई थिंक दिख रहा होगा, है ना, 6th स्टेप हो चुका है मेरा, 7th स्टेप बनाता हूं। तो 7th स्टेप में क्या होगा, मैंने ई तक अरेंज कर लिया, है ना, क्या 89, देन ए, 54, सी, 43 और ई तक मैं अरेंज कर चुका हूं। तो उसके बाद क्या आएगा, 43 से बड़ा नंबर, छोटा, 43 से छोटा नंबर क्या मिलता है मुझे, 29 मिलता है। ई को मैं अरेंज कर चुका हूं, तो ई के बाद में आ जाएगा 29, है ना, ई के बाद में आ जाएगा 29, बाकी का
S35 एस से शुरू होने वाला वर्ड और 35 और बाकी ये सब ऐसा ही रहेगा। 7th स्टेप हो चुका, मैं बनाता हूं अब 8th स्टेप। तो 8th स्टेप में क्या होगा, देखो ई तक 29 तक मैं अरेंज कर चुका हूं, 29 तक अरेंज कर चुका हूं। सेम एज इट इज बार बार कॉपी करने की क्या जरूरत है, कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो 29 तक मेरा अरेंजमेंट हो चुका है एज इट इज, जैसा ऊपर वाले स्टेप में है, क्योंकि आपको रफ में बनाना तो पड़ेगा ना, जब आपको रफ वर्क के लिए आप पेज लोगे एग्जाम में जो मिलता है। तो उसके बाद 29 के बाद में क्या होगा, ई से अगला आने वाला वर्ड क्या होगा, ई के बाद में क्या आएगा, आई वाला वर्ड आएगा, तो आई आ जाएगा। उसके बाद में एज इट इज रहेगा एस, देन 35 अभी 35 जो है अभी 35 को तो अरेंज हो जाना था, 35 को अरेंज हो अभी नहीं हुआ, 35 43 तक ही तो अरेंज हुआ है ना 29 की जगह यहां पर क्या आएगा 35। जो 7th एलिमेंट है वो हम एक बार दोबारा से बना लेते हैं, अपना 7th एलिमेंट जो है वो हम दोबारा से बनाते हैं। तो 6 एलिमेंट यहां पर हो गया मेरा। 7th एलिमेंट में क्या होगा, 7th एलिमेंट यहां पे बनाता हूं मैं दोबारा से, जगह उठ गई ना, तो ई तक अरेंज हो गया। तो 43 के बाद में क्या है, 43 के बाद में 29 नहीं है, 43 के बाद में 29 नहीं है, अभी मेरे पास में 35 भी है भाई, 35 भी है। तो 35 को उठा लेते हैं ना, तो 89 देन ए 54 फिर सी 43 और ई तक मैं अरेंज कर चुका था, ई तक अरेंज कर चुका था। अब 35 अपनी जगह ले लेगा, 35 में ने अपनी जगह ले ली 35 ने, ठीक है। उसके बाद में क्या बच जाएगा, ये 35 उठ के आ गया, तो एस देखो 35 भी उठ गया, तो एस बचेगा और आई है ना, एस बचेगा और आई बचेगा और 29 बचा हुआ है, अभी 29 ये बचा हुआ है। 8th एलिमेंट 8th स्टेप सॉरी हम कैसे बनाएंगे, 35 तक अब अरेंज हो चुका है, 35 तक अब अरेंज हो चुका है, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं 35 केवल लिख लेता हूं, ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। तो अब ई के बाद में क्या आएगा, ई के बाद में भाई आई से शुरू होने वाला एलिमेंट आएगा, बाकी एस और 29 एज इट इज रहेगा। और 9th स्टेप क्या होगा, 9th स्टेप मेरा होगा कि 35 और आई तक अभी अरेंज हो चुका है, आई तक अभी अरेंज हो चुका है, ये 35 आई एज इट इज ऊपर वाला ये चल रहा है। तो बार बार क्यों लिखूं भाई, मैं फिर से बता रहा हूं, पूरा लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वहां पर अपना सेंस भी लगाना है। अब क्या करते हैं, हम 29 को उठा लेते हैं और एस से शुरू होने वाला वर्ड सबसे लास्ट में आ जाएगा। यही मुझे फॉलो अप करना था कि नंबर्स तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने थे, घटते हुए क्रम में जाने था नंबर्स को, और जो अल्फाबेट्स हैं उनको डिक्शनरी के बढ़ते हुए क्रम में जाना था। हो गया अरेंजमेंट, ठीक है। अगर मैं फाइनल स्टेप अपना लिखना चाहूं, फाइनल स्टेप जो कि मेरा 9th स्टेप है, तो वो क्या होगा, 89 और फिर ए से शुरू होने वाला वर्ड, देन 54, देन सी से शुरू होने वाला वर्ड, देन 43, देन ई से शुरू होने वाला वर्ड 35, देन एस से शुरू 35 आ गया, उसके बाद में आई से शुरू होने वाला वर्ड, फिर 29 और एस से शुरू होने वाला वर्ड। ये मेरा फाइनल स्टेप होगा, है ना, फाइनल स्टेप हो गया। इसके बाद में कोई अरेंजमेंट मेरे पास में करने के लिए इसमें बचा नहीं है। अब मुझसे क्या कह रहा है कि स्टेप 3 फॉर द गिवन इनपुट क्या होगा, तो स्टेप 3 क्या था मेरे पास, 89 फिर ए से शुरू होने वाला वर्ड, ठीक है, देन 54 तो ये वाला एलिमिनेट हो जाता है, देन एस से शुरू होने वाला वर्ड, ये वाला एलिमेंट यही हो गया ना, तो 54 के बाद एस से शुरू होने वाला वर्ड, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, देन 35, 43 एंड सो ऑन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्क्रीन पर मुझे जगह थोड़ी कम पड़ रही है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो आप इन्हें करने से या आने की संभावना से इनकार करा ही नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, इसी पर बेस्ड जो है, इसी पर बेस्ड है कि उपरोक्त चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉलोड इन द अबव स्टेप्स विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फाइनल स्टेप फॉर द गिवन इनपुट। ये मेरा गिवन इनपुट है, तो उसके लिए फाइनल स्टेप क्या होगा, कितने स्टेप में हमने इसको कंप्लीट कर लिया भाई, कितने स्टेप में हमने इसको कंप्लीट करा है, 9 स्टेप्स में, 9 स्टेप में हम अपना इनपुट को रीअरेंज कर पाए हैं ना, 9 स्टेप्स में, 9th स्टेप में जाकर हम लोग यहां पर रीअरेंज इसको कर पाए हैं। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी पर बेस्ड क्या है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉलोड इन द अबव स्टेप्स हाउ मेनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट इफ सेकंड ऑफ एन इनपुट इज एज फॉलोज। तो सेकंड स्टेप हमको दे दिया गया है, सेकंड स्टेप हमको दे दिया गया है, हमसे पूछा है कि और कितने स्टेप हमको बनाने पड़ेंगे इस अरेंजमेंट को, मतलब इसे रीअरेंज करने के लिए। अगर इनपुट हमारा ये है तो क्या था भाई, अगर इसको देख लेते हैं 89 AS 35 43 ये सेकंड स्टेप है, तो हमने देखा हमें 9 चरण बनाने पड़े, तो हमें 7 मोर और चरण बनाने पड़ेंगे इसको रीअरेंज करने के लिए। देखा हमने अभी 9 स्टेप्स में इसको अरेंज कर पाए थे, ठीक है। तो इस तरीके से इनपुट आउटपुट के ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना से आप इनसे फिर से इनकार नहीं कर सकते। तो भाई करने तो पड़ेंगे, है ना, करने पड़ेंगे, इसलिए करके जाना एग्जाम में, पूरी तैयारी से जाना। ऐसा नहीं है कि वहां पर हाथ पैर फूल जाए फिर इनको देखकर, इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन देखकर, है ना। तो एक बार कृपया करके तसल्ली से बैठ के इस क्लास को देख लें, कॉपी पेन रख के। समझ में नहीं आए तो बार बार देखो, करना तो पड़ेगा, बार बार देखनी पड़ेगी क्लास, है ना। सिखा के तो हम तुम्हें छोड़ेंगे भैया, सीखना तुम्हें पड़ेगा, लेकिन बस सिखाने के लिए हम तैयार, उन्हें कमर कस के। अच्छा चलो यहां आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, अगले 7 प्रश्नों के लिए निर्देश है। नेक्स्ट जो आपके लिए 7 क्वेश्चन है, अगले 7 क्वेश्चंस के लिए आपके पास में ये इनपुट है, इंस्ट्रक्शन फॉर द नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस। ये आपको आपके पास में स्पेसिमेन कॉपी दी हुई है, सैंपल कॉपी दी हुई है, आप इसको देखो और कि क्या ये फॉलो कर रहा है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, और उसके हिसाब से आगे जो हमें इनपुट दिया हुआ होगा उसको अरेंज करेंगे। तो इसमें इनपुट ये है, बास्केट 83 32 ऑल टर्न 76 51 नाउ। ओके ठीक है, इसको ये 6 स्टेप में 6 स्टेप में कंप्लीट करता है। 6 स्टेप जो है वो पुनर्विन्यास का अंतिम चरण है, ठीक है। ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन की लैंग्वेज ये आगे दी हुई है। तो स्टेप देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्या करता है, ये टी टर्न उठा लिया इसने, टी अल्फाबेटिकली जो सबसे लास्ट वाला है उसको उठा लिया, बास्केट एज इट इज है 83 देन 32 ऑल टर्न जा चुका है पहले, 76 51 नाउ, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या करता है, टर्न, फिर 32 को नंबर को अरेंज करा गया है बीच में से उठाकर, क्यों, क्योंकि 32 जो है वो सबसे छोटा नंबर है। 83 नंबर्स में 83 है, 32 है, 76 है, 51 है, तो सबसे छोटा नंबर इसने फिर उठाया। यानी कि अल्फाबेट डिक्शनरी में जो सबसे लास्ट में आने वाला वर्ड है उसको उठा लिया जाता है, और नंबर्स में सबसे छोटे नंबर को उठा लिया जाता है। स्टेप थर्ड में टर्न 32 ये अपनी जगह ले चुके हैं। टी के बाद में हाँ एन ही आएगा, टी से पहले एन आएगा, तो एन नाउ यहां से आगे बास्केट 83 ऑल 76 51। स्टेप नंबर 4 में क्या करता है, 32 के बाद में आ जाता है, फिर इससे बड़ा नंबर है 32 के बाद में 51 को अरेंज करता है, ठीक है, एंड सो ऑन। हम लोग समझ गए कि इसको क्या करना है, जो डिक्शनरी के हिसाब से सबसे लास्ट में आने वाला वर्ड है उसको पहले लिखना है, उसके बाद में इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाना है, और नंबर्स जो है, नंबर मेरे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं, नंबर मेरे बढ़ते हुए क्रम में अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब मेरे क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चन मेरे पास क्या दिए हुए हैं मुझे देख लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यदि इनपुट ये है 49 बॉक्स स्टोर 84 63 ऑन डोर 37 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका अंतिम चरण होगा। तो लास्ट पूछा है, लास्ट के लिए तो मुझे स्टेप वाइज जाने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट के लिए मुझे स्टेप वाइज जाने की जरूरत नहीं है, यही इनपुट है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे लास्ट में आने वाला अल्फाबेट के हिसाब से, डिक्शनरी के हिसाब से सबसे लास्ट में स्टोर आएगा, STORE। तो स्टोर को मैं पूरा क्यों लिखता हूं भाई, मैं इसे पूरा लिखता ही नहीं हूं, इसका केवल हमें लास्ट बताना है ना, जो लास्ट स्टेप है, तो लास्ट स्टेप में लिख देता हूं S, ठीक है, S से शुरू होने वाला वर्ड आ जाएगा। उसके बाद में सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर है 37 आ जाएगा। S से पहले क्या आएगा,
एस से पहले ओ, डी, बी में क्या आएगा, ओ आएगा, ओ से शुरू होने वाला वर्ड आएगा। उसके बाद 37 से बड़ा नंबर क्या है, 37 से बड़ा है 49, 49 है ना। और मुझे इसे पूरा इसलिए करना पड़ेगा, एलिमिनेट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसमें डी और ई भी है ऑप्शन, तो मैं देख लेता हूं। ये ओ है 49, उसके बाद में एस हो गया कंप्लीट, 37 हो अपनी प्लेसिंग ले चुका है, ओ ने भी कर ली अपनी प्लेसिंग, 49 भी अपनी जगह पर प्लेस हो चुका है। और इसके बाद में क्या होगा, ओ से पहले क्या आएगा, डी या बी, तो आप कहोगे कि डी आएगा, तो डोर की भी प्लेसिंग हो गई। उसके बाद 49 से बड़ा नंबर है 63, तो 63 की भी प्लेसिंग हो गई, 37 की हो ही चुकी है। अब बचता है B4 बॉक्स, यहां पर बॉक्स हो जाएगा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर 84 हो जाएगा। यही तो था, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर है। तो अब ऐसा मुझे कहां दिख रहा है, देखो एस दिख रहा है, 37 दिख रहा है, ठीक है, यहां पर ओ भी दिख रहा है, तीनों में दिख रहा है, 49 दिख रहा है, देन डोर दिख रहा है, लेकिन यहां पर बॉक्स है, इसको खत्म कर दो। 63 मुझे यहां पर दिख रहा है, यहां पर नहीं दिख रहा, यहां पर नहीं दिख रहा है, फिर बॉक्स है, देन 84 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कि जो अंतिम चरण होगा वो ये होगा। ये तो मैंने स्टार्टिंग के वर्ड्स लिखे हैं, इनसे शुरू होने वाला वर्ड ही तो होगा, स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स लिख लिए हैं। समझ गए कैसे कम टाइम में अपना आंसर लेना है। चलो नेक्स्ट। अब आप देखो हर बार इनपुट चेंज हो रहा है। पिछले क्वेश्चन क्या आते हैं वो हमारे एक ही इनपुट के अरेंजमेंट पर बेस्ड थे, लेकिन अभी क्या है, अभी हर बार हर क्वेश्चन में इनपुट चेंज हो जा रहा है। कोई बात नहीं, चेंज हो जा रहा है, हमने पैटर्न पकड़ लिया है, हमें पैटर्न पता चल गया है, उसी हिसाब से इसको हम भी अरेंज करते ही रहेंगे भाई। इनपुट ये है मेरे पास में, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम से पहले का चरण होगा, अब बनाना पड़ेगा, अब इसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा इसका। तो चलो जल्दी जल्दी अरेंजमेंट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में क्या करते हैं, सबसे लास्ट में आने वाला जो वर्ड है उसको लिख लेते हैं। तो टॉल है, टॉल का टी लिख लेता हूं मैं, बाकी का सारा 20 और ए सारा का सारा एज इट इज रहने वाला है। सेकंड स्टेप मेरा क्या बनेगा, टी के बाद में सबसे छोटा वर्ड, सबसे छोटी नंबर, सबसे छोटा नंबर ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया है, सबसे छोटा नंबर जो है ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया है, 20 जो है ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया है। तो उसके बाद में क्या आएगा, 20 ऑटोमेटिकली जब अरेंज हो चुका है, तो अब आ जाओ भाई अपने वर्ड पर। तो टी से पहले कौन सा आएगा, एन या जी, तो एन वाला आएगा, एन। बाकी 20 अरेंज हो चुका है और एन फॉर नेवर अरेंज हो चुका है, बाकी मेरा एज इट इज है ए। अच्छा यहां भी देख लोगे जो बचे हुए हैं वो सारे आगे हैं, 35, 62, 84 और जी। इस तरीके से आप जब चाहो जब लिख सकते हो। थर्ड स्टेप क्या होगा मेरा, यहां तक अरेंज हो चुका है, टी और 20 और एन अरेंज हो चुके हैं। तो 20 से बड़ा नंबर क्या है, 20 से बड़ा नंबर है भाई 35, 20 से बड़ा नंबर है 35। तो 35 यहां पर आगे आएगा, 35 यहां से हटेगा, तो 35 जैसे ही आया एन के बाद में 35 अरेंज हो गया, बाकी ए 62, 84 और जी ऐसे ही रहेंगे। आप चाहो तो ना भी लिखो, धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे, चाहोगे तो नहीं लिखोगे। फोर्थ स्टेप क्या होगा, ये मेरे ऑप्शन हैं, ऑप्शन को साइड में कर लेते हैं अभी जरा। फोर्थ स्टेप क्या होगा, यहां तक अरेंज हो गया, अरेंज हो गया। अब क्या होगा, टी एन, एन से पहले क्या आएगा, एन से पहले आने वाला है ग्रास, तो जी को उठा के आगे रख दो। यहां तक अरेंज हो गया, मैं चाहूं तो इसको नहीं लिखता, 35 लिख लेता हूं बस, बाकी जी यहां से उठ के आ जाएगा। जी जब उठ के आ जाएगा तो बाकी क्या बचेंगे, ए और बचेगा 62 और बचेगा 84, जी उठकर आगे आ चुका है। फिफ्थ स्टेप क्या होगा मेरा, फिफ्थ स्टेप मेरे लिए होगा 35 तक अरेंज है, सॉरी जी तक अरेंज है, जी तक अरेंज होने के बाद में क्या आएगा, 35 से बड़ा नंबर। तो 35 से बड़ा नंबर मेरे लिए क्या है, 35 से बड़ा है 62, तो जी तक अरेंज हो चुका था, देन 62, उसके बाद में ए बचता है और 84 बचता है। अब सिक्स्थ स्टेप क्या होगा, सिक्स्थ स्टेप ये होगा 62 तक अरेंजमेंट हो चुका है, 62 तक अरेंजमेंट हो चुका है। जी के बाद में बचता है अपना ऑटोमेटिकली, अगर मैं अब देखूं है ना, यहां पर फिफ्थ स्टेप में ही देखूं तो क्या मुझे 6 बनाने की जरूरत है, टी फिफ्थ स्टेप में क्या था 20, एन से शुरू होने वाला नंबर 35, देन एन के बाद में जी आना ही आना है, 62 को मैंने यहां पर अरेंज कर लिया,
बढ़ते हुए क्रम में नंबर्स को, और 84 सबसे लास्ट में ऑटोमेटिकली पहुंच गया, सबसे बड़ा नंबर है, और ए भी अपनी जगह अरेंज हो गया। तो क्या हुआ, मुझे तो 6 स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये जो मेरा चरण है, अंतिम से पहले का चरण कौन सा होगा, तो अंतिम से पहले का चरण होगा फोर्थ। तो फोर्थ यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अंतिम से पहले का चरण पूछा है, 5 में तो मेरा पूरा हो जा रहा है, तो चौथा क्या होगा इसका, अंतिम से पहले का चरण होगा। सही है, समझ गए हैं। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर आप समझ गए होंगे तो। दोबारा से ये इनपुट हो गया, दे दिया गया है, इसको पूरा करने में, इस व्यवस्था को पूरा करने में कितने चरण लगेंगे, तो भैया बनाना पड़ेगा, है ना। इस व्यवस्था को पूरा करने में कितने चरण लगेंगे, इसको अरेंजमेंट इस तरीके से हम कर लेते हैं ताकि हम अपना इन्हें बना पाए। कॉइन नाउ 26, तो बताओ पहले में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, आप अल्फाबेट्स में जो सबसे लास्ट वाला होगा उसको उठा लोगे, सबसे आगे न्यू को उठा लोगे, बाकी इसको कट कर दो। हम जानते हैं बाकी सारे के सारे बी फॉर बैग, फुल, 32, इस तरीके से आगे सारे एंड सो ऑन रहेंगे। अब मुझे टाइम भी सेव करना है। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप क्या होगा, एन के बाद में सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर दिखाई दे रहा है 27, तो 27 को आप यहां पर पिक कर लोगे। 27 आपने पिक कर लिया, उसके बाद में एज इट इज रहेंगे बी देन एफ और आगे इसी तरीके से रहेंगे। थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एन और 27 अरेंज हो चुके हैं, तो एन से पहले क्या आएगा, एन से पहले बी है, एफ है, सी है, ये बचे हैं, तो एफ आ जाएगा। एफ यहां से उठ के आ जाएगा, एफ हट गया, तो बचता है बी, 32, 84 एंड सो ऑन। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, एफ तक अरेंज हो चुका है, एन 27 एफ तक अरेंज हो चुका है, तो 27 से बड़ा नंबर है मेरे पास में, 27 से बड़ा है 32 उठकर आ जाता है। बाकी के बचते क्या है, बी बचता है और बचता है 84 और सी और 56। ठीक है, तो 4 स्टेप यहां पर हो गए, 5वां स्टेप यहां पर बना लेते हैं हम। मेरे पास में 32 तक अरेंजमेंट हो चुका है। अब क्या आएगा, एफ से पहले क्या आएगा, या तो बी आएगा क्या सी आएगा, भाई बताओ, आप बताओगे सी आएगा, कोई ना आएगा ना, तो क्या होगा, एन 27 एफ 32, तो और सी को मैं उठा लेता हूं, सी आ जाएगा, तो बी देन 84 और 56 ये बचेगा। 6th स्टेप में क्या होगा, 6th स्टेप में होगा एन 27 एफ 32 और सी तक अरेंजमेंट हो चुका था। अब क्या है, अब नंबर उठाया जाएगा, 32 से बड़ा नंबर 56 है, 56 जैसे यहां से मैं उसकी जगह पर प्लेस करूंगा तो बाद में बचेगा बी और 84। अब मैं यहां पर देखता हूं कि 6th स्टेप के बाद में अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं, क्यों, क्योंकि अरेंजमेंट हो चुका है भाई। अल्फाबेटिकली डिसेंडिंग घटते हुए डिक्शनरी के हिसाब से और नंबर्स के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में मैं अरेंज कर चुका हूं। तो कितने चरण इसमें मुझे लगे, कितने स्टेप्स मुझे लगे, 6 स्टेप्स में मैं फाइनलाइज कर दिया इसको। ठीक है, 6 स्टेप्स में इसको फाइनलाइज कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सेलेक्ट कर लिया हमने अपना, 6 वाला, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इसी पैटर्न पर बेस्ड, पैटर्न यही है ना, पैटर्न यही है। क्वेश्चन में आपका इनपुट आप देखो हर बार बदल दिया जा रहा है, आपके पास में ये है, तो इस व्यवस्था को पूरा करने में कितने चरण लगेंगे, ये है आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। यहां तक आप वीडियो कृपया करके पूरी देख लेना क्लास अपनी, और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता देना। ठीक है, 16 इस तरीके से कवर होता है हमारा। आपके लिए जो है ये वो है होमवर्क, रेंट पर रहते हो तो रेंट वर्क है, हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल का वर्क है ना। चलो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनपुट का चौथा चरण 4 जो है, 4th स्टेप दिया हुआ है ये रहा, तो कौन सा अंतिम चरण होगा, कितने चरण में इसको अरेंज कर पाओगे। जब मेरे पास में 4th स्टेप ये मुझे दे दिया गया है 4th, तो 5th मैं बना लेता हूं भाई, 5th मैं बना लेता हूं ना, 4th तुमने दे दिया, 5th मैं बना लेता हूं। ठीक है, y सबसे लास्ट का है, दिखाई दे रहा है, y अल्फाबेटिकली वो जो उसके हिसाब से, डिक्शनरी के हिसाब से सबसे लास्ट में आएगा, तो उसको सबसे पहले उठा लिया जाता है। 14 सबसे छोटा है, y से पहले t है, ओके,
14 के बाद में 22 है, यानी कि यहां तक अरेंजमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, यहां तक अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। y देन 14 T14 22 का 2 लिख लेता हूं मैं, चलो पूरा लिख देता हूं वरना तुम अभी कंफ्यूज हो गए। उसके बाद में क्या होगा, टी के बाद में, टी से पहले कौन सा वर्ड आएगा, इतना तो मेरे पास में अरेंजमेंट है। अब बचे ये, टी के बाद में जी और एच में से कौन सा आएगा, तो आप कहोगे कि एच आएगा, तो एच को उठा देते हैं यहां से। एच को उठाने के बाद में क्या बचता है, 63 54 और GOAL G4 गोल बचता है। हमें भी अपना गोल याद ही रखना चाहिए। 6th स्टेप क्या है, यहां तक मेरा अरेंज हो चुका है, ये वाला सारा अरेंजमेंट हो चुका है। तो 22 के बाद में बड़ी संख्या कौन सी आएगी, 54 54 को उठा लिया जाए, अरेंज कर लिया जाए तो 63 और G4 गोल बचता है। अगर 6 ये है तो 7th स्टेप क्या है, 7th स्टेप है 54 तक अरेंजमेंट हो चुका है, G को पहले पिक करना है 54 के बाद, तो 54 G एंड 63। इस तरीके से हमारे नंबर्स तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर है ना 63 इस इनपुट का, तो वो सबसे लास्ट में पहुंच गया। और जी ऐसा वर्ड है जो डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा, लेकिन मेरे इस अरेंजमेंट में वो सबसे लास्ट में रखा गया है, G4 गोल। तो हमसे क्या पूछा है, कौन सा अंतिम चरण होगा, चौथा हमें दिया था, तो हमारा 7वां जो चरण होगा, 7th स्टेप होगा, वो लास्ट होगा। तो 7th स्टेप मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, वो मेरा आंसर है। ये तीसरा चरण है, तो इस पुनर्व्यवस्था को पूरा करने में और कितने चरण लगेंगे, ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये भी आपके लिए है होमवर्क, और आपको ये करना ही करना है ना। इनके आंसर मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ये आपका इनपुट आउटपुट का एक बेसिक भी क्लियर करेगा, एक मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा इनपुट आउटपुट में। कैसे क्लियर करेगा, देखो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है कि यदि एक इनपुट का चरण दूसरा ये है, विंडो जो कुछ भी है ये दिया हुआ है सारा का सारा, तो कौन सा निश्चित रूप से इनपुट है। तो एक बात आपको इनपुट आउटपुट में हमेशा याद रख लेनी है, ये इसकी बिल्कुल मतलब ये मान लो कि की वाली लाइन है कि आप बाद वाले किसी भी स्टेप से उससे पहले का स्टेप नहीं बना सकते। इनपुट बनाने की तो बात बहुत दूर है, तो मशीन इनपुट आउटपुट में अगर आपको बाद वाला स्टेप दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि उससे पहला स्टेप क्या होगा या उससे उसका इनपुट क्या होगा, तो उसको आप कभी भी निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि आप पैटर्न फॉलो करते हुए कर रहे हो, लेकिन उसको पिछले स्टेप में आप नहीं पहुंच पाएंगे कि आपने वो वर्ड वो एलिमेंट उसमें कहां से उठाया था। ठीक है, तो इसी के साथ आपका इनपुट आउटपुट चैप्टर होता है क्लोज। इनपुट आउटपुट का चैप्टर आपका क्लोज किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी भी करेंगे अपनी, ताकि आप भी अपना गोल हासिल कर पाए। सही है, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक आपकी तैयारी की तरफ एक और कदम बढ़ेगा अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं पर करते हैं समाप्त, आज की क्लास को करते देते हैं यहीं पर पूर्ण विराम कर देते हैं, है ना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, अच्छे से अपने इस तैयारी को बेहतरीन अंजाम तक ले जाएं, बेहतरीन मुकाम पर आप लोग हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।